गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात की थी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे थे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो जैसा कि हमने बात कर रही थी, अंतःस्रावी जो तंत्र है अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनता है। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनता है। कुछ ग्रंथियों की बात हमने की थी लास्ट वाले वीडियो में। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं सबको। पहले हमने पढ़ी है हाइपोथैलेमस, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है पहले, जिसको कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ी पीयूष ग्रंथि, फिर हमने पढ़ी थी पीनियल ग्रंथि। ये तीनों जो ग्रंथियां हैं वो स्थित होती है मस्तिष्क में। इसके बाद अगली जो अंतःस्रावी ग्रंथि आती है नंबर 4 पे, वो है हमारी थायराइड ग्रंथि। देखिए थायराइड ग्रंथि, एक्चुअली थायराइड जो ग्रंथि है वो स्थित होती है गले में, यानी इसकी स्थिति गले में है। बात करें इसके द्वारा स्रावी हार्मोन की, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन बनाया जाता है उसको कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, ये हार्मोन हो गया। अब इस हार्मोन की खास बात क्या है? इस हार्मोन का विकास तभी होगा जब हमने आयोडीन पर्याप्त मात्रा में ली है। जब आयोडीन पर्याप्त मात्रा में ली जाती है तो शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण भी पर्याप्त मात्रा में होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो नमक काम में लिया जाए वो नमक कैसा होना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, क्योंकि अगर आयोडीन युक्त नमक का सेवन किया जाता है तो थायराइड ग्रंथि प्रॉपर तरीके से काम करेगी। थायरोक्सिन हार्मोन का जो निर्माण होगा वो उचित मात्रा में होगा, जो कि हमारे लिए अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कार्य की। क्यों आवश्यक है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या कार्य करेगा थायरोक्सिन हार्मोन? देखिएगा, इस हार्मोन को एक नाम और भी दिया जाता है, इसको कैलोरी हार्मोन भी कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन को नाम दिया जाता है कैलोरी हार्मोन। क्यों कहा जाता है कैलोरी हार्मोन? इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, कैलोरी का मतलब होता है ऊर्जा, यानी कैलोरी जो है ऊर्जा का मात्रक है। तो ये जो हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को बढ़ाकर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इसलिए इसको कैलोरी हार्मोन या ऊर्जा उत्पादक हार्मोन भी कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को बढ़ाकर ऊर्जा के उत्पादन को प्रेरित करता है। इसलिए इसको कैलोरी हार्मोन या ऊर्जा उत्पादक हार्मोन भी कहा जाता है। ये हो गया कार्य। अब बात करते हैं, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है, कमी से एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है। आप जानते हो कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, रोग को कहा जाता है गलगंड, गोइटर भी कहा जाता है। यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी अगर हो गई है शरीर में तो गलगंड नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होगा, जो गला है वो फूल जाता है। क्यों फूला गला? क्योंकि पहले थायराइड जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है और ग्रंथि में सूजन की वजह से गला फूल जाता है। इस रोग को कहा जाता है गलगंड या गोइटर। इस रोग के उपचार हेतु आयोडीन युक्त पदार्थों को लेने की सलाह दी जाती है। तो ये बात हो गई है थायराइड ग्रंथि। अगली ग्रंथि जो गले में स्थित है उसको कहा जाता है पैराथायराइड ग्रंथि। ग्रंथि का नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, ये ग्रंथि जो है वो वास्तव में थायराइड ग्रंथि के अंदर ही स्थित होती है। किस तरह स्थित होती है आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमने स्ट्रक्चर बनाई है थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि के अंदर जो डॉट आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, जो 4 डॉट हैं वो पैराथायराइड ग्रंथि के हैं। थायराइड ग्रंथि एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, जबकि पैराथायराइड ग्रंथि दो जोड़ी यानी 4 ग्रंथियां होती हैं, जिनको अपन पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। बात करें स्रावी हार्मोन की, तो पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पीटीएच पीटीएच पैरा हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। नाम देखिएगा एक बार, पीटीएस कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं पैराथायराइड ग्रंथि की। हमने कहा पीटीएस जो है वो हार्मोन बनाया जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, और इस हार्मोन को अपन कहते हैं पैरा हार्मोन भी कह दिया जाता है। केवल पैरा हार्मोन भी कह देते हैं और पैरा हार्मोन भी कह दिया जाता है। क्या काम करेगा हार्मोन? देखिएगा, ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय को नियंत्रित करते हुए अस्थियों की मजबूती में सहायता करता है। यानी कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करेगा हमारे रक्त में। कौन सा हार्मोन? पीटीएच, जिसको कि अपन पैरा हार्मोन कह रहे हैं।
यानी कहीं ना कहीं ये जो हार्मोन है वो अस्थियों की मजबूती से संबंधित है। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं जो कि हृदय के समीप स्थित होती है। ग्रंथि का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि पर पढ़ रहे हैं। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। स्थिति की बात करें तो यह ग्रंथि हृदय के समीप स्थित होती है। यह ग्रंथि हृदय के समीप स्थित है। बात करें इसके द्वारा स्रावी हार्मोन की अति महत्वपूर्ण हार्मोन इसके द्वारा बनाया जाता है और उस हार्मोन को कहा जाता है, ग्रंथि के नाम पे हार्मोन का नाम पड़ा है और हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। अति महत्वपूर्ण हार्मोन है और ग्रंथि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण देखिएगा, अगर आपको याद हो हमने बात करी थी लिम्फोसाइट की, डब्ल्यूबीसी का जब हमने वर्गीकरण किया था तो जो अकणिकीय डब्ल्यूबीसी होती है दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बने, वहीं पर उनमें कार्य करने की क्षमता डेवलप हो गई। दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बनेंगे बोन मैरो अस्थि मज्जा में, लेकिन उनमें कार्य करने की क्षमता डेवलप होती है थाइमस ग्रंथि में जाकर। तो जो टी लिम्फोसाइट है वो टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में जाकर कार्य करने की क्षमता स्वयं में उत्पन्न करते हैं। तो ये ग्रंथि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा ये जो हार्मोन है थाइमोसिन हार्मोन एक तरह से हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा ये जो हार्मोन है वो स्त्रियों में मासिक धर्म की क्रिया का भी नियंत्रण करता है। स्त्रियों में मासिक धर्म की जो क्रिया है उसका भी नियंत्रण थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जानकारी हमने ली है थाइमस ग्रंथि की। आगे बढ़ते हैं, थाइमस के बाद में अगली जो अंतःस्रावी ग्रंथि आती है उसको कहा जाता है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथियों की श्रेणी में ही शामिल की जाती है। देखिए कैसे, ये हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित या संयुक्त ग्रंथि भी इसको अपन कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अग्नाशय की। अग्नाशय जो कि मिश्रित ग्रंथि है शरीर की, मिश्रित भी कह सकते हैं या इसको अपन संयुक्त ग्रंथि भी कह सकते हैं। लेकिन क्यों इसको मिश्रित या संयुक्त ग्रंथि कहा जा रहा है? ये ग्रंथि दो प्रकार के कार्य करती है, बहिस्रावी कार्य भी ये करती है और अंतःस्रावी कार्य भी ये करती है। क्या मतलब है बहिस्रावी? देखिएगा, बहिस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो कि पाचक एंजाइमों का निर्माण करती हैं। यानी अग्नाशय के बाह्य बहिस्रावी भाग के द्वारा पाचक एंजाइम बनाए जाते हैं जो कि पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। याद होगा आपको हमने बात करी थी पाचन तंत्र की, जब हमने अग्नाशय रस की बात की थी। अग्नाशय रस बनाया जाता है अग्नाशय के द्वारा। उस अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन हेतु अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी बहिस्रावी भाग जो है वो पाचन में सहायता करेगा। अब बात करते हैं अंतःस्रावी भाग की। अंतःस्रावी भाग जो है वो हार्मोन बनाने का कार्य करेगा। यहाँ हार्मोन बनेंगे और यही हम जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे कौन कौन से हार्मोन यहाँ बनने वाले। पहले बात करते हैं अंतःस्रावी भाग का एक विशेष नाम है, उस भाग को नाम दिया जाता है लैंगरहैंस के द्वीप। लैंगरहैंस के द्वीप इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लैंगरहैंस के जो द्वीप है ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। इसमें भी तीन अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस के द्वीप, लैंगरहैंस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग के कार्यों का विस्तृत अध्ययन किया और ये देखा कि लैंगरहैंस के द्वीप विशिष्ट कोशिकाओं के समूह में भी विशिष्ट कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा यानी कि गामा। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा और डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं बनाती हैं हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागोन। अल्फा कोशिकाएं बनाती हैं ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा कोशिकाएं बनाती हैं इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा कोशिकाओं का कार्य अभी अज्ञात है। कार्य अज्ञात है, जानकारी मिली जा रही है इनके बारे में। अल्फा कोशिकाएं बनाएंगी ग्लूकागोन हार्मोन। देखिए क्या काम करेगा ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा और ऊर्जा प्राप्ति हेतु सुगम बनाएगा। इंसुलिन हार्मोन अति महत्वपूर्ण हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा। ध्यान से सुनिएगा, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। इसका मतलब क्या हुआ?
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण किया जाएगा इंसुलिन हार्मोन के द्वारा, और यही वो हार्मोन है जिसकी कमी अगर हो जाती है तो व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित हो जाता है। मधुमेह जिसको कि शुगर भी कहा जाता है, और मधुमेह हो जाने से अनेक अन्य रोग भी हो जाते हैं। वापस सुनिएगा, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हुए रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करेगा। नियंत्रण करने का मतलब मात्रा कम होगी, पर्याप्त होगी, कम होगी, पर्याप्त होगी, पर्याप्त मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है और रोग को कहा जाता है मधुमेह। तो ये हमने अग्नाशय ग्रंथि को कंप्लीट कर लिया है। कल के वीडियो में हम आगे जो ग्रंथि बची हुई हैं उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम अगला वाला तंत्र लेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी ही हम इस चैप्टर को समाप्त कर सकें, क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है। हम पूरे 20 चैप्टर्स को अगर देखें तो पूरी बुक में हमारे 20 चैप्टर्स हैं। उन 20 चैप्टर्स में से सबसे लेंथी चैप्टर जो हमारा है चैप्टर नंबर 2 है। तो इस लेंथी चैप्टर को भी हम ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, प्रॉपर टाइम लेते हुए इसको फिनिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।